हेलो गाइस, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कंजक्टिवाइटिस पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है बोला, ये रेडनेस और इन्फ्लामेशन होती है जो हमारी कंजक्टिवा मेम्ब्रेन होती है उसकी। कंजक्टिवा हमारे वाइटिश पार्ट ऑफ द आई जो होता है उसकी कवरिंग होती है और हमारे इनर पार्ट ऑफ द आईलाइड की मेम्ब्रेन होती है। जो हमारा कंजक्टिवाइटिस है वो हमारे वन आई और बोथ आइज़ में होता है। बोला ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर सीजनल एलर्जी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इरिटेटिंग टॉक्सिक स्टिमुलाइज के कारण या फिर कोई मेडिकेशन का रिएक्शन हो गया उसकी वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन है कंजक्टिवाइटिस की। क्लासिफिकेशन में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जन कंजक्टिवाइटिस और हमारा केमिकल कंजक्टिवाइटिस एंड हमारा अदर मेडिसिन्स कंजक्टिवाइटिस एक्सप्लेन करा हुआ है इसकी क्लासिफिकेशन में। तो हम सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पढ़ते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में बोला किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी टाइप ऑफ बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे कि हमारा एसोरियस, एस न्यूमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा। सबसे पहले हमारा आता है, इसके अंदर है हमारा एक्यूट म्यूकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, परुलेंट कंजक्टिवाइटिस, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस और एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। जो हमारा एक्यूट म्यूकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का। इसका जो कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है एस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस और कोचविक्स बैसिलस। तो इसके अंदर हम एस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस को याद कर सकते हैं कि हमारा जो परविलेंट कंजक्टिवाइटिस है वो हमारा एस ऑरियस और न्यूमोकोकस की वजह से हो रहा है। एक्यूट परविलेंट कंजक्टिवाइटिस बोला ये हमारे दो फॉर्म में होता है। एडल्ट्स के अंदर जो निजेरिया गोनोरिया उसके कारण होता है और बोला हमारे बच्चों में हमारा ऑप्थेल्मिन नियोनेटोरम की वजह से। मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस होता है। मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस बोला एक रेयर डिजीज़ है जो कि सी डिप्थेरिया की वजह से होती है और इसके अंदर हमारा बोला जो कंजक्टिवाइटिस है वो बोला मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस में मेम्ब्रेन फॉर्म होने लग जाती है कंजक्टिवा पर। सूडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, सूडोमेम्ब्रेनस का मतलब होता है एक फॉल्स मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होने लग जाती है हमारे कंजक्टिवाइटिस के साथ में। बोले जो सूडोमेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है वो हमारे बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस जैसे बैक्टीरिया की कारण होता है। फिर है हमारा एंगुलर कंजक्टिवाइटिस जो हमारा मोरक्स एक्सेनफील्ड डिप्लोकोकाई है उसकी वजह से होता है। इसे हम डिप्लोबैसिलरी कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। तो ये अभी हमारी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद इसके हमारे सिम्टम्स आते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के। अब देखो कंजक्टिवाइटिस है तो फोटोफोबिया, बर्निंग सेंसेशन, आई में पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ग्रीटिंग फीलिंग इन द आई। ग्रीटिंग फीलिंग इन द आई का मतलब है कि ड्राई आइज हो जाएंगी और बोला डिस्चार्ज होगा, येलो और ग्रीनिश कलर हो जाएगा आइज़ के अंदर, हमारी जो आईलिड्स है वो स्टिक हो जाएंगी एक दूसरे के साथ में। फिर है हमारा यहाँ पे ये थे इसके सिम्टम्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस नाम से पता चल रहा है कि किसी वायरस की वजह से हमें कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो रही है। तो कॉमन जो है जैसे कि एडिनोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, पैरोमिक्सा वायरस, मिक्सो वायरस उनकी वजह से। फिर है हमारा एक्यूट हर्पिटर। इसके अंदर 3 टाइप की हमारा जो फर्स्ट है वो है एक्यूट हर्पेटिक कंजक्टिवाइटिस। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जो ये हमारा एक्यूट हर्पेटिक कंजक्टिवाइटिस है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है हमारा एपिडेमिक किरेटो कंजक्टिवाइटिस है जो हमारा टाइप 8 और टाइप कई बार और समटाइम ड्यू टू टाइप 19 की वजह से इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टिवा में और साथ के साथ में इन्लार्जमेंट हो जाती है प्री ओक्यूलर जो हमारी ग्लैंड है उसमें। फिर हमारा थर्ड है फेरिंगो कंजक्टिवल फीवर। इसके अंदर एडिनोवायरस टाइप 3 और 7 की वजह से होता है। एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है बोला जिसकी वजह से हमारे क्या है एसिड, इसके साथ साथ फेरिंजाइटिस और फीवर भी हो जाता है। सिम्टम वही वाटर डिस्चार्ज होगा, वेरिएबल ईजी, आइज रेडनेस इन द आई, इनलार्ज लिम्फ ग्लैंड्स हो जाएगी, ब्राइट लाइट इन अ पेनफुल आइज और आइज में पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, रेडनेस ये सब हो सकता है। फिर हमारा थर्ड है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस नाम से पता चल रहा है कि किसी एलर्जन वगैरह की वजह से हमारे कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। तो अब हमारा सबसे पहले है तो जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो किसी इम्यूनोलॉजिक और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है, यानी कि किसी एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हमारे को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अंदर हमारे 5 टाइप के हैं। सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, वर्नल कंजक्टिवाइटिस है, फ्लाई स्टिनुलर कंजक्टिवाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्मो कंजक्टिवाइटिस है, एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस है। तो हमारे सबसे पहले जो सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है
सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारे एक्सोजीनस और एंडोजीनस आते हैं। एक्सोजीनस जैसे कि हमारे पोलन्स, वेजिटेबल हो गई है, एनिमल का डस्ट वगैरह एनिमल से, या फिर ड्रग्स, पेंसिलिन हो गई, एट्रोपिन हो गई, इनकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है तो वो सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया। या फिर कोई एंडोजीनस कोज की वजह से कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स कोई सेप्टिक फोकस पर्टिकुलरली ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस कि हमारे स्टेफाइलोकोकस वगैरह के कारण हो गया हमारे को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्नल कंजक्टिवाइटिस, इसे हम स्प्रिंग कैटरे भी बोलते हैं। टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसकी वजह से हमें ये वाली कंजक्टिवाइटिस होती है। फिर हमारा थर्ड है फ्लाई स्टेनुला कंजक्टिवाइटिस, ये हमारा डिलेड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी वजह से होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोस, स्टेफाइलोकोकस, मैक्सिला, बेसिलस और पैरासाइट्स, इनकी वजह से। फिर हमारा फोर्थ है कॉन्टैक्ट डर्मोकंजक्टिवाइटिस, ये भी हमारा टाइप 4 जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी वजह से कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो गई, यानी कि इसके अंदर हमारा जो है ना प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट होता है किसी केमिकल के साथ में या फिर ड्रग्स के साथ में। फिर हमारा नेक्स्ट है एटोपिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, इसके अंदर हमारे जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, यानी कि हमारे डर्मिस इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन वगैरह में, बोला प्रोवोक्ड बाय किसी पोलन्स, इनहेलेंट और अदर सब्सटेंसेस की वजह से ये वाली हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है। फिर हमारे सिम्टम्स इसके अंदर ईचिंग, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग होगी और आई मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टॉक्सिक और केमिकल कंजक्टिवाइटिस। टॉक्सिक और केमिकल कंजक्टिवाइटिस यानी कि हमारे क्या होगा, किसी इरिटेटिंग सब्सटेंस जब भी एंटर करता है आई के अंदर तो हमारे को केमिकल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, यानी कि हाउस होल्ड क्लीनर्स की वजह से या फिर स्मोक की वजह से, हेयर स्प्रेज के कारण, क्लोरीन इन स्विमिंग पूल्स में होता है उसकी वजह से, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट गई हमारी आइज़ के अंदर, इन सब के कारण हमारे केमिकल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। फिर इसके सिम्टम बर्निंग, रेड आइज और ब्लड विजन होगा। सब कंजक्टिवल हेमरेज होता है हमारा। फिर फिफ्थ जो टाइप है इसके अंदर जो हमारी टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे कंजक्टिवा पे, टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे वाइटिश पार्ट ऑफ द आई यानी कंजक्टिवा के ऊपर, बोला जब वो है ना रप्चर हो जाते हैं किसी ट्रोमा या फिर प्रेशर वगैरह के कारण, तो बोला हमारे क्या होती है इंजरी वगैरह हो जाती है, उसे हम सब कंजक्टिवल हेमरेज बोलते हैं, जो कि इसकी वजह से बोला हाँ, तो ये भी है हमारी इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर है हमारा बोला इसकी वजह ये था हमारा, तो एक बार फिर से बता दो कि सब कंजक्टिवल हेमरेज क्या है। जब वो भी हमारी टीनी ब्लड वेसल्स होती है कवर करे हुए हमारे वाइट पार्ट को आई के जब वो रप्चर हो जाती हैं या फिर प्रेशर वगैरह हमारा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा हेमरेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर हमारा किसी कंजक्टिवाइटिस रिलेटेड टू अदर एसोसिएटेड विद अदर डिजीज, कि हमारी जो कंजक्टिवाइटिस है वो किसी हमारी अदर डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, साइटोमेगालोवायरस है, एसएलई है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, सिफाइलिस, टीबी, लेप्रोसी, क्रोन डिजीज, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर असेसमेंट है। असेसमेंट आ गया हमारा कंजक्टिवाइटिस का। कंजक्टिवाइटिस के अंदर 4 मेन फीचर्स होते हैं कि हम टाइप ऑफ डिस्चार्ज चेक करेंगे, म्यूकोइड, परल्यूलेंट और म्यूकोपरल्यूलेंट। पहले तो चेक करेंगे कि टाइप ऑफ डिस्चार्ज कि कैसा डिस्चार्ज है, फिर हम चेक करेंगे टाइप ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शन, फिर हम चेक करेंगे प्रेजेंस और अब्सेंस, लिम्फेडिनोपैथी, और हम प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमेम्ब्रेन चेक करेंगे। तो क्या टाइप ऑफ डिस्चार्ज के अंदर की वोटरी है, परल्यूलेंट है, म्यूकोपरल्यूलेंट है। टाइप ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शन में कि प्यूपिलरी फॉलिकुलर कैसा है, ये सब चेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्यूडोमेम्ब्रेन के अंदर की कोई फॉल्स मेम्ब्रेन तो नहीं है या फिर कोई ट्रू मेम्ब्रेन तो नहीं है, ये चेक करेंगे। और प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ लिम्फेडिनोपैथी की जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन तो नहीं हो रखे हैं, ये सब चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी जो हम असेसमेंट के अंदर चेक करते हैं। फिर हमारे आते हैं मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट हमारी जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग हमारी मैनेजमेंट को डिवाइड करा हुआ है कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो हम क्या करेंगे, जो कंजक्टिवल सैक है उसे वॉश करेंगे नॉर्मल स्लाइन से 3 बार दिन में। पेशेंट को अफेक्टेड आस्क द पेशेंट टू लाई ऑन द अफेक्टेड साइड, पेशेंट को बोलेंगे कि अफेक्टेड साइड की तरफ में लाई करें, क्योंकि जो भी अफेक्टेड साइड से जो भी डिस्चार्ज वगैरह है वो हमारी गुड आई के अंदर ना जाए, इसलिए हमें बोलना है पेशेंट को कि रब वगैरह ना करे आई को। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, पर्सनल बिलोंगिंग वगैरह को सेपरेट करके रखेंगे। और कॉर्निया अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो हम एट्रोपिन सल्फेट 1% ड्रॉप का यूज़ करेंगे दिन में 2 बार, अगर वन कॉर्निया इज़ नॉट इन्वॉल्व। और जब हमारा कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है तो हम IM इंजेक्शन देंगे सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम, जो कि इफेक्टिव है। तो ये था हमारी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की मैनेजमेंट। फिर है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर भी सेम है, बोला देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए। सिम्टमेटिक हम क्या करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बोला वार्म कंप्रेसेस और आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ करते हैं। वॉश करने के लिए बोलते हैं हैंड को सोप और वाटर से फ्रिक्वेंटली।
आइज़ को अवॉइड करेंगे, टच वगैरह ना करना, शेयरिंग जो टॉवल्स वगैरह शेयर करने के लिए अवॉइड करेंगे कि शेयर नहीं करने हैं। बोला कोल्ड कंप्रेसेस का यूज़ करना है अबाउट 10 मिनट्स के लिए 4 to 5 टाइम दिन के अंदर, बोला ताकि जो पेन वगैरह वो उससे रिलीफ कर सके। हमें एंटीवायरल ड्रग्स देनी है जैसे कि साइक्लोवीर और हमारी आयोडोक्सिउरिडिन ड्रॉप। फॉर पेशेंट वो में भी ससेप्टिबल आटोपिक, बोला जिन्हें होने के चांसेस होते हैं कंजक्टिवाइटिस, तो उनको हम एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन के लिए और टॉपिकल एस्ट्रिंजेंट। फिर हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक अगर किसी एलर्जन वगैरह की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वही है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, एंटी हिस्टामिन्स देंगे। वॉश करेंगे आई को कोल्ड वाटर वगैरह से, कोल्ड कंप्रेसेस का यूज़ करेंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे 2% सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आई ड्रॉप्स का यूज़ करेंगे 4 टाइम्स डेली। डेक्सामेथासोन देंगे, कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, ट्रोपिन सल्फेट देंगे 1% ऑइंटमेंट टू बी अप्लाइड ट्वाइस अ डेली। और वैजो कंस्ट्रिक्टर्स का यूज़ करेंगे। केमिकल कंजक्टिवाइटिस है तो केमिकल वगैरह के वॉश करना है आई को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से। हॉस्पिटल केयर देंगे अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर केमिकल है तो वैजो कंस्ट्रिक्टर्स देंगे। वैसे कंस्ट्रिक्ट आर अवेलेबल एदर अलोन और इन कंजक्शन विद, और बोला हम इसे अकेले भी दे सकते हैं या फिर हम एंटी हिस्टामिन के साथ दे सकते हैं वैसे कंस्ट्रिक्टर्स को। और फिर हमारा आता है प्रिवेंशन के अंदर यही है कि हमें स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना है, टच वगैरह नहीं करना, वॉश करना है, हैंड को रब वगैरह नहीं करना आई को, और शेयर टावल और हैंडकरचीफ वगैरह नहीं करने हैं हमें, और उन्हें थ्रो फेंक देना, जो टिश्यू वगैरह अगर हम यूज़ करें तो उसे थ्रो कर देना यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो कंजक्टिवाइटिस है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।